का कराया था? वो 52 लाख का। ये भी 10-12 जानवर का दूध निकाल देती हैं। हमें तो बड़ी स्मार्ट दिख रही है, कहाँ दूध निकाल लेती नहीं, है? उन्हें बहुत प्रैक्टिस है। तो कैसे आपको लगा हो गया डेयरी में और आप काम करने लग गई? नहीं, हम देखते रहते हैं, इसलिए मुझे साल 2 साल यहाँ 3 साल हो गए यहाँ आते हुए। पहले पुराने डेयरी में? हाँ। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय ब्रजेश सिंह, खड़गपुर हसेरन तिरवा तहसील के रहने वाले हैं, जिला कन्नौज। जिला कन्नौज जी। तो ब्रजेश सर ये बताएं, आप डेयरी फार्मिंग आपने कब शुरू किया था? ये हमने किया था लगभग 10 साल हो गए मुझे करते। 10 साल हो गए? जी। तो सेट तो आपने अच्छा बनाया, 1 नंबर बनाया। नहीं, यही पहले ही बनाया था। पहले यही बनाया था? यही बनाया। तो आपने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कहीं से ली? जी की थी। कहाँ से किया था? रहमान खेड़ा रायबरेली। रहमान खेड़ा रायबरेली। जी। क्या सीखा वहाँ पे? यही पशुओं के बारे में। पशुओं के बारे में सीखा। दूध के जब 10 साल पहले आपने डेयरी शुरू किया था तो कितनी गायों से शुरू किया था? हमारे पास भैंस थी, 50-60 भैंसें थी, 30 गाय थी, 70-80 जानवर थे मेरे पास पहले? जी। अच्छा, शुरुआत कितने जानवरों से हुई थी? शुरुआत 9-9, 10-10 लाए थे पंजाब से। अच्छा। एक गाड़ी में 9 आते थे, 2-2 गाड़ी, एक गाड़ी करके धीरे धीरे 6-7 महीने में हमने जानवर कर लिए थे, 50-60 जानवर। अच्छा, 50-60 जानवर कर लिए थे? जी जी। तो आपका पैसा था या कहीं से लोन कराया था? पहले कामधेनु डेयरी मिली थी, कामधेनु का? हकले सरकार की योजना से। अच्छा, कितने का कराया था? वो 52 लाख का। 52 लाख का मिनी कामधेनु? अच्छा। मिनी कामधेनु। तो इस समय क्या पोजीशन है? इस समय भैंसे तो हमने सभी खत्म कर दी हैं। सभी खत्म कर दी? हाँ, सभी खत्म कर दी। गाय बस पाल रखी गाय है? पाल रखी है सर। तो कब आपने भैंसें बेच दी सारी? भैंसे अभी इस साल तक बेची हैं, धीरे धीरे सभी बेच दी हैं। धीरे धीरे करके? हाँ। तो आप लगभग कितने जानवर पाल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा हमारे पास 100 तक हो चुके हैं। 100 तक हो चुके हैं? हाँ, 100 हो चुके हैं, फिर धीरे धीरे कम भी कर दिए हैं। अच्छा। तो प्रेजेंट टाइम इस समय कितने जानवर हैं? इस समय हमारे पास हैं 50 के लगभग सर। 50 के लगभग? जी। और गाय दूध देने वाली गाय कितनी है? गाय अभी दूध देती हैं, 27 गाय दूध दे रही है। 27 गाय दूध दे रही है। बाकी ऐसे ड्राई गाय? हाँ, गुआबिन है कुछ इस महीने में भी आने प्रेग्नेंट हैं, जो 3 महीने के अंदर 15-20 गाय भी आ जाएगी, बच्चा दे देंगी। अच्छा। और बाकी बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भी हैं। तो आपने जैसे बताया 100 की संख्या में आप पहुंच गए थे। जी जी। और फिर इसके बाद आपने कम कर दिया, हाफ एंड हाफ में आ गए, तो क्या रीजन था? वो रीजन ये था ना, वो समय कोरोना वगैरह ज्यादा समस्याएं, बहुत लॉस हुआ, बहुत घाटा हुआ। अच्छा। दूध की सप्लाई, दूध हमें गड्ढों में गाड़ना पड़ा। बाप रे। कोई लेता नहीं था दूध। जिससे कहते हैं दूध नहीं लेंगे, तो गड्ढा खोद के गाड़ना पड़ा। कर घी बना लेते आप? पहले मशीन लगाया था, बॉयलर खोया पनीर बनाते थे, वो मशीन लगा है बॉयलर। घी भी नहीं बनाया आपने लॉकडाउन घी में? भी बनाया था, वो सप्लाई थी, सप्लाई थी? फुटकर में बिकता था। तभी आपने फिर मिट्टी में क्यों आपने फिर वो कोरोना के टाइम ना खोया बिचता ना घी बिचता था, ना दूध घी तो बिचता। कौन सा सर खराब होना था, बना लेते वो ऐसा ना, घी तभी बनता है जब खोया बनता था, तो क्रीम निकाल के घी भी बनती ऐसे थी। भी होता है ना, जैसे अपने यहाँ वैदिक विधि से घी निकाल लेते हैं लोग। जैसे हमने वो दूध सारा रख लिया और जो पनीर बनाते थे उस समय 10% 20% उसमें निकाल लेते, उसका घी बना लेते थे। अच्छा। बाकी सब प्योर पनीर खोया बनाते। कोरोना टाइम से आपने एनिमल कम कर दिया? हाँ, कम कर फिर दिया। भैंसे को क्या किया था जैसे कोरोना टाइम में आपने कम किया था? वो भैंसों को अपने घर से दाना खिलाते थे, भूसा खिलाते, दूध सप्लाई नहीं होता। मदर की डेयरी थी मेरे पास, आती थी वो, आज आती थी, फिर एक दिन बंद हो जाती, फिर 4 दिन नहीं आती, फिर कभी एक दिन चली आती, क्यों सप्लाई दूध हो नहीं रहा था, तो वो दूध गड्ढे में गाड़ना पड़ता था। तो मतलब कामधेनु ने तो साथ दिया, लेकिन कोरोना ने बिगाड़ दिया। कोरोना ने बिगाड़ दिया। सर जैसे आपने 10 साल का एक्सपीरियंस बताया कि हमारा डेयरी फार्मिंग का अनुभव है, जी तो आपको और कौन कौन सी समस्याएं आई? जैसे आपने बताया कि हमें लॉकडाउन में बहुत समस्याएं आई, और थोड़ा हमें जानवरों वाले में जानकारी, हम पहले पैरावेट थी, कृषि विविधीकरण परियोजना चलती थी, उस समय पैरावेट थे। अच्छा। और कृत्रिम गर्भाधान स्वयं करते हैं जी। अपना जानवरों का, छोटा मोटा इलाज भी कर लेते हैं, प्राथमिक चिकित्सा टाइप की, तो ये सब हम स्वयं कर लेते हैं अपना सब कुछ कर लेते हैं? सब कुछ कर लेते हैं। आप सर कितने लोग डेयरी फार्म में मैनेजमेंट करते हैं? 5 लेबर हैं मेरे पास जी। और मैं बैंक में रिकवरी का काम करता हूँ। अच्छा। जब हम चले जाते हैं तो दिन में सारा देख रेख ये हमारी वाइफ करती हैं। अच्छा। और अगर दूध निकालने की कोई प्रॉब्लम होती है, ये भी 10-12 जानवर का दूध निकाल देती हैं। हमें तो बड़ी स्मार्ट दिख रही है, कहाँ दूध निकाल लेती हैं? नहीं, उन्हें बहुत प्रैक्टिस है, वो 3-4 मिनट में एक जानवर निकाल देती हैं। निकाल देती हैं? हाँ। तो ये जो कह रहे हैं आपके हस्बैंड सही है? जी। तो कैसे आपको लगा हो गया डेयरी में और आप काम करने लग गई?
नहीं, हम देखते रहते हैं, इसलिए मुझे साल 2 साल यहाँ 3 साल हो गए यहाँ आते हुए। पहले पुराने डेयरी में? हाँ, ये लोग करते थे काम तो हम सीखते रहे। घर से हम तो लाने इसलिए लगे, हमने कहा तुम भी चलिए देखिएगा। अच्छा देखिए, तो जो आप दूध निकाल रहे हो मैनुअल हाथों से निकलता होगा? हाँ, हाथों से निकालते मशीन क्यों नहीं लेके आते आप? मशीन फनेला वगैरह हो जाता है, इसलिए आप जो है हाथ से खुद मतलब ये अपनी वाइफ को ही मशीन बना दिया। तो मतलब आपको शर्म नहीं लगती कि जैसे हम नहीं, जैसे अपने काम में कोई चोरी नहीं है। जैसे जब आपके हस्बैंड चले जाते हैं तो आप डेयरी फार्म में क्या क्या देखभाल करती हैं? बस यही देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, सफाई रखते हैं, क्या कर रहे हैं, और मतलब चारा मतलब वगैरह वर्कर की टाइम आप से दे रहे देखभाल करती हैं? हैं। जी जी तो कहने का मतलब ये जो डेयरी फार्म है मियाँ बीवी मिलके चला रहे हैं? जी जी। अच्छा, दाना ना क्या खिला रहे हैं गायों को? दाना इस समय तो हम लोग वो मंगाते हैं साइलेज। साइलेज मंगाते हैं? साइलेज आते, उसके साथ अपना गेहूं खरीद लेते, गेहूं का दाना दरा के साइलेज के ऊपर वही डालते हैं। और टिबाना मंगाते हैं, टिबाना टिवाना मंगाते हैं। टिवाना का बहुत अच्छा रिजल्ट है क्या? थोड़ा दूध में अंतर पड़ता है, दूध बढ़ जाता दूध है। बढ़ जाता है। टिवाना और साइलेज खिला रहे हैं। अच्छा, तो कितने दूध का उत्पादन हो रहा है इस समय हमारे पास है 400 लीटर अभी है दूध। 400 लीटर 27 गायों में? हाँ, और भैंस जो आप जब आपने बेच दी तो भैंस अब लाने का विचार नहीं बन रहा है क्या? भैंस नहीं, गाय ही रखेंगे। क्यों? गाय में हमें फायदा है। तो भैंस में क्यों नहीं फायदा? भैंस इसलिए कि भैंस 6 महीने से 8 महीने में एक टाइम हो जाती है, कम समय दूध देती है। और ये हमारी गाय तो परमानेंट देती रहती है, 2 महीने के लिए याद रखते हैं, छोड़ देते हैं अच्छा, हम लोग, नहीं तो वो दूध देती रहती है। दूध देती रहती है? हाँ। अच्छा, और तो ज्यादा कहाँ दूध दूध बेच रहे हैं इस समय? दूध इस समय मदर में जाता है, हमारा कुछ दुकानें हैं हलवाई मिठाई लोगों की, वहाँ भी जाता है। किस रेट से चला जाता है? इस समय गाय का दूध 44 रुपया लगता है लीटर। 44 रुपए। जो आपने गाय रखी है लगभग कितना दूध दे देती है? और हमारी गाय सब 30 लीटर सब ऊपर है, कोई 30 से कम की कोई है ही नहीं। तो कुछ इनकम हो रही है? जी, कितना कमा लेते हो महीने का? अब इस समय लेबर चारा सभी ये साइलेज वगैरह सब मोल का है, फिर भी 40-50 हजार रुपया बच रहा है। अब तो क्या भविष्य की योजना है आपकी, क्या करना चाहोगे? बहुत डेयरी अच्छा बिजनेस में धंधा है, इसको बढ़ाएंगे भविष्य में, बढ़ाओगे आप? बढ़ाने के लिए। थोड़ा कोविड में मामला गड़बड़ा गया नहीं तो आप तो हाँ, बहुत नहीं आगे अब चले तो गए हम बहुत कुछ होते। कर लेते हैं। तो जैसे इस समय लोग डेयरी फार्मिंग में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं यार क्या है यार, पशुओं का धंधा, गोबर का धंधा और अरे नहीं, बहुत प्रॉफिट का धंधा है, सिर्फ बांझपन्ना है, देख रेख रखे सुरक्षित। बांझपन्ना है पशुओं में। बांझपन्ना है और कुछ समस्याएं? और समस्या ये है स्वयं देखना है, लेबर पे निर्भर कर देंगे तो दिक्कत होगी ना। थोड़ा बैठ के दूध दूहने के समय स्वयं बैठे देखें किस जानवर में क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखते हैं हम शाम सुबह बैठ के। अच्छा, लेबरों पे निर्भर नहीं रहते हैं, लेबरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो देखते हैं। जो बंदा नई डेयरी शुरुआत करे हाँ, तो कितनी जानवरों से शुरुआत करे और क्या क्या बातों का ध्यान रखे जिससे वो जल्दी से कामयाब हो जाए आपकी जैसे? अब शुरुआत 20 जानवर, कम से कम 20 जानवर तो रखे, 20 जानवर शुरुआत में उसको दिलवा देंगे? 20 जानवर रख लें तो उसमें जो है लेबर भी लाना है, स्वयं तो कर नहीं पाएंगे, 2 लेबर 20 जानवर का करते रहेंगे। अच्छा, हाँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक जानवर अगर 10 जानवर लाएंगे, एक लेबर से बनेगी नहीं, जब तक 2 लेबर नहीं होंगे आपस में वो बैठेंगे, उनका टाइम भी नहीं कटेगा। 2 लेबर जोड़ा लाएं और 20 जानवर लाएं, अच्छा, और 20 जानवरों से शुरू करें, बहुत बेहतर धंधा है। और उसमें बीमारी का देखभाल कैसे बीमारी है, टाइम से अस्पताल में संपर्क रखें, टीकाकरण का ध्यान रखें विशेष। कितने टीके लगवाने चाहिए साल में गायों अब को? साल में तो हम लोग इस समय वही जरा खुरपका वाला लगवा लेते हैं, गायों में वो तो होता नहीं। अच्छा, गला घोटू गाय में नहीं ज्यादा होता, गला घोटू नहीं होता ज्यादा नहीं। जैसे एलएसटी का इस समय बड़ा चल रहा है मामला, देख रहे हैं यूपी की सारी बाजारें बंद हैं। हाँ, तो क्या रियल में ऐसे एलएसटी वाला सीन चल रहा है कि ऐसे ही है? नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो अभी तो मतलब थोड़ा बचाव रखते हैं हम लोग, बाहर मतलब सबको यहाँ आने नहीं देते जानवरों के पास। अच्छा, अब खुले हुए जानवर यहाँ नहीं आते हैं, खुले हुए जानवर नहीं आते? नहीं आते। तो एलएसटी से क्या आप रोकथाम और क्या करते हैं जिससे अब रोकथाम हम लोग जो है, जैसे हमें कोई लक्षण लगा तो हम उसको तुरंत अलग कर देते हैं। फिर डॉक्टर के परामर्श से कई जानवर यहाँ भी हो चुके थे, अच्छा, उनका इलाज कराया, वो सही हो गए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर अपना अनुभव बताया।